अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्तित फोर्ट में वेलकम करते Thank हैं you. और अल्तित फोर्ट जाने से पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री आपको बता देते हैं। जिस तरह आपने अर्ज किया कि अल्तित हुंजा में 2 फोर्ट थे जो रॉयल फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं, एक बाल्तित फोर्ट और एक अल्तित फोर्ट। अल्तित फोर्ट जो अकॉर्डिंग टू जो कार्बन डेटिंग है ये तकरीबन 1100 साल पुराना है। तो हम अंदर आपको मुख्तलिफ रूम्स में जाएंगे और वहाँ पे डिटेल बता देंगे कि कौन सा रूम किसके लिए इस्तेमाल होता था। तो अब ये माइक आपका हुआ नजीमुल्लाह साहब, आप हमें दिखाइए। चले जी, आ जाए। अच्छा, ये अल्तित और बाल्तित की जो हिस्ट्री है ना, तो हुंजा की जो हिस्ट्री है तकरीबन 1100 साल पुरानी है, ठीक है ना। जब पहला लोग यहाँ पे सेटलमेंट हुए थे, जो पहले लोग आए थे गनिश में आए थे, जो नीचे दरिया हुंजा के साथ है, तो वहाँ पे पहली सेटलमेंट हुई थी। फिर उसके बाद आके उन्होंने ये बाल्तित फोर्ट बनाया था, और सॉरी ये अल्तित फोर्ट बनाया था, जो तकरीबन जो 900 साल से 1100 साल पुराना है। तो इसके बाद 100 साल बाद बाल्तित फोर्ट तो बनाया। क्यों अल्तित फोर्ट के होते हुए बाल्तित फोर्ट की कंस्ट्रक्शन की क्यों जरूरत पेश आई? नहीं, अल्तित जो था 100 साल बाद बनी थी, क्योंकि उन्होंने ये फील किया कि जो ये दरिया हुंजा के ऊपर है, तो फिर मीर ऑफ हुंजा ने ये डिसाइड किया कि मैं इससे और अच्छी सी जगह पे जाऊंगा और अच्छा सा फोर्ट बनाऊंगा। तो 100 साल बाद उन्होंने बाल्तित फोर्ट बनाया था। ओह अच्छा। अच्छा, ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें ये जो तिब्बतियन इन्फ्लुएंस है ये कैसे आया? क्योंकि तिब्बत तो इतना दूर है, किस तरह से बनाया उन्होंने, किस तरह से आया? अच्छा, इसकी ये हिस्ट्री है कि आप बल्तिस्तान को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। जो बाल्तित फोर्ट बना था या अल्तित फोर्ट बना था, तो इसको बनाने में जो लोग थे, जो लोग आए थे, ये बल्तिस्तान से आए थे, स्कर्दू से आए थे। जो अल्तित और बाल्तित फोर्ट थे जो बनाया था, ये बल्तिस्तान से लोग आए थे। तो इस वजह से बल्तिस्तान को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता था, एक पार्ट ऑफ तिब्बतियन सिविलाइजेशन। तो इस वजह से वहाँ से जो इन्फ्लुएंस आया है, जो बल्तिस्तान से इन्फ्लुएंस आके ये जो इसका इन्फ्लुएंस है, ये तिब्बतियन आर्किटेक्चर है। तो जो बनाया था वो बल्तिस्तान से लोग थे, बल्तिस्तान के कारीगर थे, उन्होंने बनाया था। तो अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी हम ये जो मेन एंट्रेंस है, इधर से हम अंदर जा रहे हैं। ओके, आइए। चलो। ओह वाओ, मेरा ख्याल है कि हम ये फोर्ट के कॉरिडोर में एंटर हो गए। एम आई राइट? जी। तो ये इतना स्लीक और इतना ये रास्ते पे तंग। अच्छा, ये देखे ना, ये इस तंग होने का रीज़न ये था कि पुराने ज़माने में जंगें ज़्यादा होती थी, क्योंकि हमारे सामने नगर स्टेट था, हुंजा नगर की स्टेट आपस में लड़ते रहते थे। तो लोग ज़्यादा मतलब तादाद में लोग ना आए, तो डिफेंस पर्पस के लिए ये छोटे बनाते थे। तो उस ज़माने में क्योंकि जाहिर बात है बिजली भी नहीं थी, तो शायद इस क्योंकि तंग होगा, ये तारीख होगा कॉरिडोर, तो इसको रोशन रखने के लिए मशल का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, उस ज़माने में साइड पे लैंप्स होते थे। हाँ। और यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। They are here to just like us to explore this beautiful fort more. अच्छा, ये एंट्री के साथ ही इतना ह्यूज सा हर्डल, मतलब ये क्या है? अच्छा, उस ज़माने में जब मीर ऑफ हुंजा उसके यंगेस्ट ब्रदर जो थे उसके अगेंस्ट में खड़े हुए, तो उनको यहाँ पे उसने जिंदा दफना दिया था। ओह अच्छा, that's a scary fact। तो आगे बढ़ते हैं। और ये इसके साथ ही कुआं नजर आ रहा है मुझे, ये कुआं। अच्छा, ये उस ज़माने में ये रिसेप्शन थी, और यहाँ पे जो भी गेस्ट आते थे उनके लिए यहाँ से वेलकम ड्रिंक्स जूस के शक्ल में उनको वेलकम ड्रिंक पिलाया जाता था। जी। रिसेप्शन के बाद आएगा क्या? रिसेप्शन के बाद इनके जो बैठते थे, जहाँ पे कुकिंग होती थी, और उनकी जो रूम थी, हम आपको रूम की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके। तो अब हम क्योंकि रिसेप्शन से आगे की तरफ आ चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो मेन यहाँ पे रिहाइश थी मीर ऑफ हुंजा की, उनकी शहजादियों कहना राइट लफ्ज़ है? जी। ये शायद अब उनके रहन सहन की जगह है। ये क्या है यहाँ पर? कुकिंग। अच्छा, यहाँ पे कुकिंग होती थी। ये जो जगह आपको है, और ये आप देखें, ये पत्थर के हैं, ये जो भी पोट है। लेकिन ये इतना बड़ा, उस ज़माने में लोग ज़्यादा होते थे, तो फिर उसके अंदर कुकिंग करते थे। इसकी एक खासियत ये है कि ये एक दफ़ा गर्म होती है ना, तो तकरीबन 2 घंटे तक ये मतलब गर्म रहती है। हॉट पॉट होती है ये। और ये शायद ये भी मतलब कोई कुकिंग के लिए जैसे देग होती है। हाँ, उस वक्त फेस्टिवल्स भी होते थे। फेस्टिवल के दरमियान जब कोई लोग सेलिब्रेट करते थे, तो उसके अंदर वो डिश बनाते थे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि इतना ज़्यादा स्टाफ होता होगा, इतने सारे लोग होते होंगे, तो सबकी कुकिंग यहाँ पे होती थी या सिर्फ
ये अमीर की और उनकी ये मीरा शहजादी फुंजा की कुकिंग होती थी यहाँ पे, जो उनके फैमिलीज होते थे या जिनके उनके गेस्ट functions होते थे। या उनके खास मेहमान होते थे, उनके लिए यहाँ पे बाकी उनके स्टाफ और उनके अफवाज के किचन लिए अलग वो अलग kitchen। अलग होती थी। और अब इस किचन के साथ ये शायद कार्विंग वेजिटेबल्स है। रखने के जी, लिए जी, जी। और खाने रखने के लिए कुछ बिल्कुल, ये snacks रखने के बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसके अंदर आटा वगैरह रखते थे, वीट वगैरह। तो इसके अलावा ये जो बर्तन आपको नज़र आते हैं ये वुडन के हैं, ये भी मतलब उसको आटा निकालने के लिए वगैरह इस्तेमाल होता था। और हैरानगी की बात यह है कि इतने 100 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे रखी हैं जैसे कल कोई यहाँ पर बैठकर खाना पका रहा था और खा भी रहा था। कितनी खूबसूरती से इसको प्रिजर्व किया गया है, किस तरह से हुआ ये? अच्छा, इसका ये हुआ है कि एक इदारा है आगा खान कल्चर सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो ये जब फोर्ट की हालत जब काफ़ी वीक हुई थी तो सारे दीवारें गिरने के उसमें अच्छा। स्टेज पे आए थे। लोकल जो कम्युनिटी थे उन्होंने हिज हाइनेस से ये रिक्वेस्ट की थी कि इसकी हम मतलब कैसे रिस्टोर करें। तो आगा खान कल्चर सर्विस ऑफ पाकिस्तान और काफ़ी टीम्स जो इंटरनेशनल टीम्स यहाँ आके उन्होंने तकरीबन 8 से 10 साल में इसको पूरा रिस्टोर किया और इसको दोबारा ज़िंदा किया। तो इस ये फोर्ट को। जो कार्विंग हुई है ख़ास तौर पे यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है ये काम, और ख़ास तौर पे ये पिलर्स देखें जी 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 खूबसूरती से कार्व हुए हैं। इसको भी रिस्टोर किया गया है या ये अपनी असली हालत में उसी तरह से मौजूद है? ये असली हालत में है। इस वन ऑफ द माई वेरी इंटरेस्टिंग कार्विंग ये है ना। और दूसरा ये है कि इसकी हुंजा के अंदर आपको पता होना चाहिए कि पहले यहाँ पे बुद्धिज़्म था और उससे पहले हिंदुइज्म था। जब आप देखें फास्टिंग बुद्धा यहाँ पे ये जो है ना कार्विंग का, Oh, yes. जो फास्टिंग बुद्धा का वो है यहाँ पे ना, तो जब बुद्धिस्ट थे उस ज़माने में उस हिसाब से यहाँ पे फास्टिंग बुद्धा का वो आ रहा है यहाँ पे ना कार्विंग का, यहाँ पे देखें। और दूसरा देखें स्वास्तिका जो हिंदू के उस पे हैं, ये स्वास्तिका का वो है, ये जो है स्वास्तिका ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें। वाला हाँ जो जी 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 जी, ये सारा साइन स्वास्तिका हिंदुइज्म का। तो हुंजा के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स आए हैं। पहला जो रिलीजन था हिंदुइज्म था, उसके बाद बुद्धिज़्म था, उसके बाद शमनिज़्म आया है और उसके बाद इस्लाम यहाँ पे आया है। ये मीरा फुंजा का बेडरूम था। ये बहुत हवादार है। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है कि ऊपर से भी सनलाइट आ रही है और आगे से भी आ रही है। आई अंडरस्टैंड कि ये शायद फिर किचन है। ये यहाँ पे कुकिंग होता था उनके लिए, जब उनके लिए सेपरेटली अलग कुछ कुकिंग होता था। यहाँ पे वो सोते थे। अच्छा, ये उनका बेडरूम है? बेडरूम था, यहाँ पे वो सोते थे और नीचे हुंजा रिवर वहाँ से नजर और आता है। बेडरूम के ऊपर ये क्या जगह? ये वो जहाँ पे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते थे उनको सुलवाने के लिए यहाँ पे ये जगह ओह, बनाया था। इट्स अ बेबी बेड। जी 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 जी, इट्स अ बेबी बेड जी। और ये क्या है? ये टाइमिंग के लिए होता था उस ज़माने में। वॉल क्लॉक है। वॉल क्लॉक बिल्कुल है। और ये आप देख ले ऊपर जो वो नज़र आता है, वहाँ से लाइट आती थी, फिर यहाँ से ये जो लाइट की शेड जो है ना यूं चली जाती थी। तो उस हिसाब से वो टाइमिंग का पता चलता था कि मतलब शाम का टाइम है, दोपहर का है या सुबह का है। तो ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ के अमीर यहाँ से व्यू किया करते थे कि मेरी जी। सल्तनत कैसे चल रही है। जी जी, ये आप देख ले, यहाँ से वो व्यू करते थे। वैसे और बड़ा जिन्होंने इसको डिजाइन किया है और ये बिल्डिंग जिस तरह से बनाई गई है, हैट्स ऑफ टू देम। जी, जी। जाहिर बात है, मतलब अमीरों के लिए किला तामीर किया गया था। तो यहाँ से टोटल व्यू नजर आ रहा है। मुझे हुंजा रिवर नजर आ रहा है, अपना पूरा का पूरा व्यू नजर आ रहा है यहाँ से बहता हुआ। तो वहाँ इधर हम क्यों जा रहे हैं? अच्छा, रूफटॉप से पहले आपको एक जगह दिखा देता हूँ जो पुराने ज़माने में जो मीर ऑफ हुंजा या स्टेट के अगेंस्ट होते थे उनको पनिश दी जाती थी। क्या पनिशमेंट दी जाती? यहाँ से उनको फेंकते थे नीचे। यहाँ से आप देख ले, अगर कोई भी बंदा यहाँ से गिर जाए तो उसके बचने की चांस नहीं है, तो यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था उनको सजा के तौर पे। सजा के तौर पे। ये तो कोई अच्छी तारीख नहीं है, लेकिन बहरहाल तारीख तो है। ये बुलंदी कितनी है इस फोर्ट की? ये तकरीबन सी लेवल से होगा 2500 मीटर मतलब समझे हाई। कि हम 2500 जहाज जितना जी 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 3000 तक जहाँ बिल्कुल जाता है हाइट पे, तो जी। ऑलमोस्ट। और यहाँ से देख लीजिए सारा
पहाड़ नज़र आते हैं और ब्यूटीफुल माउंटेन्स, और ये एक तरफ बिल्कुल ग्रीनरी है, हाँ जी ग्रीन एक्चुअली माउंटेन्स है, और दूसरी तरफ बिल्कुल बंजर पहाड़ है। जी 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 जी, और यहाँ ऊपर पर- स्नो कवर्ड पीक्स नज़र आ रहे हैं, देखिए यहाँ आप। पर आबादी है बिल्कुल, जी जी और इस तरफ जाहिर बात है क्योंकि बंजर पहाड़ है, जी, उस जी। तरफ भी है आबादी। अच्छा, ये जो पहाड़ों का सिलसिला है, कोहे हिंदू कश भी है, कोहे हिमालय भी है, जी, कोहे जी। कराकरम भी है, जी, जी। ये डिफरेंशिएट करेंगे कि कहाँ कौन सा सिलसिला है यहाँ पे? अच्छा, ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है 3 माउंटेन रेंज हैं, बल्कि 4 है। कराकोरम, हिमालय, हिंदकुश एंड पामीर रीजन। जो हुंजा है हम सेंटर हुंजा में हैं। अच्छा। ये पूरा सराउंडिंग आपको माउंटेन जो नज़र आता है ये सारा कराकोरम है, कराकोरम माउंटेन्स है। और ये ऊपर जो पहाड़ नज़र आता है ये उत्तर पीक है, ये अबव 7000 मीटर हाई है। Oh, इसकी। yes. और उसके बाद ये आप पीछे क्लाउड के जो पीछे है वो रकापोशी है जो 7788 मीटर हाई है। तो इसके पीछे जो है धीरान पीक है। तो ये विच इज़ मतलब सारे जितने भी माउंटेन सराउंडिंग में है वो 7000 से ऊपर की बुलंदी पे है। कितना खूबसूरत सिलसिला दर सिलसिला पहाड़ है ये भी। और ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है। हमने बिल्कुल एंट्रेंस से लेकर रूफ टॉप तक आपको अल्तित फोर्ट की सैर कराई। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें बहुत सारे तारीखी फैक्ट्स बताए। इट वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर द पीपल आउट देयर। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे और लोग आएंगे, देखेंगे इस जगह को, बिकॉज दिस इज़ अमेजिंग। लुक लकी पीपल, बिल्कुल पास पास